सीमा हैदर के लिए भारत का कानून नहीं बदला जाएगा। समझ आई? अपने दिमाग में ये बात डाल लो और लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ो। और अगर सीमा हैदर के लिए कानून को बदला गया तो फिर जितने बैठे हुए हैं ना घुसपैठिए इंडिया में, फिर सबको वही देना पड़ेगा। समझ आई? सबके साथ वही इंसाफ करना पड़ेगा जो सीमा हैदर के साथ अगर जो तुम लोग सोच रहे हो। तो कभी भी किसी के लिए, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे हुक्मरान हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, उसके लिए कानून नहीं बदला जाता। जो आपके संविधान में, जो आपकी उसमें चीजें लिखी हुई हैं वो वैसे ही होती हैं। और कानूनी जो कार्रवाई जो कुछ भी होता है वो जजमेंट्स के ऊपर होती है। तुम आगे नया आके फलसफा बयान कर देते हो। और जहां तक बात रही एफआईआर की, मुझे बताओ एफआईआर कितने लोगों पे कहां कहां करवानी है? यहां पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। एफआईआर करवाना कोई मसला नहीं है, एफआईआर को साबित करना मसला है। इनको ये झंडू बाम जो है, इसका नाम झंडू बाम भी मैंने रखा हुआ है। ये झंडू बाम को ये समझ नहीं आती कि भाई एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई, केस हो गया, ये हो गया, हमने ये भी जमा करा दिया, हमने वो भी जमा करा दिया। अरे यार मुझे बताओ कितने जमा करवानी है चीजें? बात आएगी जब साबित करोगे। साबित कैसे करोगे? गुलाम हैदर की और सीमा हैदर की तलाक कैसे साबित करोगे? सचिन और सीमा की शादी कैसे साबित करोगे? भारत में लीगल दाखिल होना कैसे साबित करोगे? बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाना कैसे साबित करोगे? कैसे साबित करोगे? नोटिस तो मेरे से लोग कितने लेने हैं, भेजता हूं। तुम्हें झंडू बाम साहब, तुम्हें बात ही समझ नहीं आती। अरे अदालत में साबित करना पड़ता है, लोग इसलिए अदालत में जाते हैं। इस तरह तो मुझ पे 18 एफआईआर करवा दो, तुम साबित कैसे करोगे? अजीब बात है, ये बंदा ला पाड़ है। मैं तो दीदी मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये बंदा बैठ के और पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बुरी जुबान बोलता है, आप यकीन करें आज अब दोनों बहनें ना होती, इसको अकेले में बात करूंगा। एक पाकिस्तान में सब आतंकी है वो रहे, जिसकी बेटी यहाँ पे सीमा है उसका बाप भी आतंकवाद था होगा, और करो आप, उसके भाई भी आतंकवाद होगा, उसकी फैमिली पूरी आतंकवाद होंगी। तो ये लोग बगल में गोद में बिठा के कई को रखे उसको, कोसा सोने के अंडे दे रही उन्हें, कोसी शिक्षा ले रही उससे, क्या फायदे उठा रही? मुल्क की गद्दारी कर रही है लोग, इंडिया के गद्दार है। अब तो मैं ये बात बोलूंगी, अगले वालों को उंगली उठा के जब बोल रहे तो ये वही वतन की औरत है, वही वतन की बेटी है ये, तो उसको गोद में बिठा के हम लोगों से बहस कर रही, फिर वो मुल्क पे नाम रख रहे। क्या शिक्षा ले रही उससे, क्या ट्रेनिंग ले रही उससे, उससे क्या चाह रही, क्या करवाना चाह रही, उसकी आड़ में वतन को क्या करना चाह रही, ये जो है जवाब देना। ये केजीएन महिला मंडल की प्रेसिडेंट मैं बात कर रही हूँ, ये कौन है? नशेली बेवड़े देवदास, जवाब दो अब ये बात का। हिंदुस्तान के जो हमारे हुकूमत के जो कानून है हमारे हिंदुस्तान के, तो वो हमारे हिंदुस्तान के कानून हमारे हिंदुस्तानियों के लिए है। अब ये बच्चे जो है हिंदुस्तानी नहीं है, ये बच्चे पाकिस्तानी है। तो हमारे हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से इन बच्चों को सब 18 साल से पहले जो है ये बच्चे एक 7-8 साल या 10 साल या मैच्योर हुए तक ये बच्चे जो है ना माँ के हवाले किया जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक है, हमारे हिंदुस्तानियों के लिए है। 18 साल के बाद अब बच्चे डिसाइड करेंगे कि माँ के पास रहना है या बाप के पास रहना है। ये तो हिंदुस्तान के बच्चे नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तानी है।
तो लिहाजा बेहतर यही होगा, और हमारे हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से भी यही होगा कि ये बच्चे हैदर ही के पास गए तो अच्छा है, और ये फ्यूचर जो बच्चों का है हैदर के पास है, ना कि इसके माँ के पास नहीं है। आज दोपहर में आप लोगों के लाइव में जो आप लोगों ने वाइट लगाया है, हमारे हिंदुस्तान ही के वो भाई है, वो कह रहे हैं कि यूं ही हैदर इंडिया आएगा उनके गले में जो है फंदा डाला जाएगा और उनको गिरफ्तारी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो हैदर भाई की गुनाह क्या है, उनकी खता क्या है? क्या उनकी गुनाह और उनकी खता ये है कि अपने बच्चों के लिए आवाज उठाने के लिए हिंदुस्तान के लोगों से अपील करना, या इंसानियत के लिए जो लोग काम करते हो उनसे अपील करना, ये खता है? ये पूछना चाह रहा हूं, आखिर किस जुर्म में उनके गले में फंदा डाला जाएगा? और एक भगोरी जो है हमारे हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ वर्जी करके इंडिया में आ गई है, उनके गले में फंदा तो दूर की बात, उनको आजाद छोड़ा गया है। और एक हिंदुस्तान के हुकूमत को इत्तला दे के कानून के मुताबिक इंडिया आएगा तो उनके गले में फंदा डाला जाएगा। ये कहाँ का संविधान, कहाँ का जो है ये कानून का जो है ये रखवाले हैं ये, और इनको हक कैसे बनता है ये बात करने की? और ये होते कौन है ये बात करने के लिए? मैं कहना ये चाहूंगी, एक अल्लाह टीवी के जरिए सरिता जो है ना, गुलाम हैदर की छोटी बहन है, मैं गुलाम हैदर की बड़ी बहन हूँ इंडिया से। हम लोग सच्चाई और जो आदमी हक के ऊपर है, सच है, मजलूम है, हम उसके हक में और इंसानियत का साथ दे रहे हैं। हम इंडिया के बेटियां हैं और खुले आम हम ऐलान कर रहे हैं, हम गुलाम हैदर के बहनें हैं, और आस्था माँ भी और दिल्ली की टीचर भी इसमें शामिल है, बम्बई की गुड्डी परी यानी ये भी शामिल है। हम सब बहनें हैं और गुलाम हैदर जीतेगा ये केस, बच्चों को लेके जाएगा। मैं ये बोल रही हूँ, भाई जी ने पूछा ना कि बोला उनके गले में फंदा किस बात का, तो भाई मैंने गिनवा तो दिए। एक तो वो अपने बच्चों की मांग कर रहे हैं, दूसरा उनकी पत्नी को इन्होंने जबरदस्ती इनलीगल किसी के साथ में जबरदस्ती बिठा रखा है, जो जबरदस्ती की शादी कर रखी है। मतलब खता इन्होंने की, और जो खता का वो है वो हैदर भाई पे फोड़ रहे हैं मटका। मतलब सारे जो जितने गलत काम है वो गलत काम किए गए हैं हिंदुस्तान में रह के एपी सिंह जी के द्वारा, और उन सब की सजा जो है वो डाल दी गई है हैदर भाई के सर पे। तो भाई हैदर भाई को इतना अकेला मत समझना साले साहब, हैदर भाई के साले साहब, हैदर भाई को अकेला मत समझना। अब तो आप भी साले साहब हो, आपको तो उनका वो करने स्वागत करने आना पड़ेगा। नहीं आए तो फिर बेइज्जती, बहन की बेइज्जती। आपने बोला था ना कि अभी तो सरहद पार से गोलियां आती थी, अब डोलियां आ रही हैं। अब पग फेरे के लिए जिया जी आ रहे हैं, इंतजार करना। दान दहेज का भी इंतजार करना, आपको बोल रही हूँ।